जय हिंद। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो ट्रेनिंग टाइम है उस टाइम पे सैलरी कितनी मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको ट्रेनिंग पर जाना है उनको मैं बताऊंगी कि उनकी पहली सैलरी वो कितनी आएगी, क्योंकि कोई भी हो किसी की भी लाइफ में जो फर्स्ट सैलरी है वो बहुत मैटर करती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है हर किसी के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों के मन में ट्रेनिंग को लेके जितना एक्साइटमेंट होगा कि हमें ट्रेनिंग पर जाना है, ये करना वो करना, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको अपनी सैलरी को लेके होगा कि हमारी जो फर्स्ट सैलरी है वो कितनी आएगी। और क्योंकि जो आपकी पहली सैलरी होती है उसको लेके हर किसी के अपने अलग अलग प्लान्स होते हैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे जिसकी प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हर कोई सोचता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। कोई सोचता है मम्मी के लिए साड़ी दिलाऊंगा, पापा के लिए शूज़ दिलाऊंगा। तो हर कोई एक सपना जो है सजा के रखता है, संजो के रखता है कि जब हमारी सैलरी आएगी तो मैं अपना ये ड्रीम पूरा। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जॉब है वो आप सभी को पता है कि वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है, और उसका जो बेसिक पे है वो आपका 21,700 रुपये है। और 21,700 में आपका ऐड होता है, डीए ऐड होगा, और उसके अलावा आपका फूड अलाउंस ऐड होगा, डीए जो कि 56% है, और फूड अलाउंस इसके अलावा भी एक दो छोटे मोटे अलाउंसेज हैं वो भी ऐड होंगे। ओवरऑल आपकी जो सैलरी है वो समथिंग 35,500 बनेगी। तो आपको जो पहली सैलरी मिलेगी वो 35,500 के आसपास मिलेगी, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, आपकी आपके ज़िलों में पोस्टिंग हो जाएगी सबकी, तो ज़िले में कितनी सैलरी मिलेगी। तो ज़िले में क्या होता है कि आपको कुछ जो अलाउंसेज हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। जब आप ज़िलों में जाओगे, आपकी जब ज़िले में पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए जो कि अगर आप जो आपने देखा होगा पुलिस लाइन में सरकारी आवास बने होते हैं, अगर आपने वो अलॉट करवा लिया है, आपको शुरुआत में तो वैसे अलॉट नहीं होता, लेकिन अगर जैसे बाद में अलॉट होता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर नहीं होता, आप सरकारी आवास में नहीं रहते हो, तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए जो कि सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप ए क्लास की सिटी में रह रहे हो तो आपको 2400 एचआरए मिलेंगे, और अगर आप बी क्लास की सिटी में हो तो आपको 1600 मिलेंगे, और अगर आप सी क्लास की सिटी में रह रहे हो तो आपको 1200 मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिटी में रह रहे हो। महानगर में हो तो आपको 2400 मिलेगा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बनारस में थी तो मुझे 2400 रुपये मिलते थे। तो ये हो गया आपका एचआरए, जो कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी में ऐड होगा। इसके अलावा आपको मिलेगा वाहन भत्ता। वाहन भत्ता वैसे दरोगा को जो है मोटरसाइकिल का भत्ता मिलता है, और कांस्टेबल को मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद अभी भी साइकिल का भत्ता मिलता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है पुलिस विभाग में। अब एक्स्ट्रा पे मिलता क्यों है? एक्स्ट्रा पे इसलिए मिलता है क्योंकि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है पूरे साल भर में, कोई वीकली ऑफ नहीं होता, कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं होता, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पे दिया जाता है। आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, जबकि हर विभाग में सिर्फ 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन जो पुलिस विभाग है इसमें आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा आपको साल भर में एक बार यूनिफॉर्म के जो यूनिफॉर्म का भत्ता है वो मिलता है, जो कि 5100 रुपये है। तो साल भर में आपको एक बार 5100 रुपये वर्दी भत्ते का मिलेगा। और इसके अलावा आपको दिवाली बोनस मिलेगा। दिवाली बोनस साल भर में एक बार मिलेगा, दिवाली के आसपास एक दिन दो दिन पहले मिल जाता है। और इसके अलावा जब आप जिले में पोस्टिंग होती है तो आपका कटता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है, और ये डिपेंड करता है आप पे, आप एनपीएस कटवाना चाहते हो या नहीं कटवाना चाहते हो। आप ना कटवाना चाहो तो मत कटवाओ, अगर आप कटवाना चाहो तो कटवा सकते हो, और ये आपका 10% कटता है। तो अगर आप कटवाओगे तो आपका 10% सैलरी से कट जाएगा एनपीएस का। ये हो गया आपका टोटल सैलरी का। और इसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी सबको इस बात का है कि अभी 8वां जो वेतन आयोग है वो आने वाला है। तो इस 8वें वेतन आयोग के बाद हमारा कितना, मतलब सैलरी हमारी कितनी बढ़ जाएगी। तो जो सैलरी है अभी तो क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है किस हिसाब से वो बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, तो मे भी इतना सबका अपना, जैसे जो पिछले के अकॉर्डिंग उन्होंने जिस हिसाब से पिछले बढ़े थे उस हिसाब से आपकी सैलरी समथिंग 52-55 के आसपास होगी। तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और जो अभी जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और
अपना अभी आप लोग का मेडिकल है सामने आपके, तो अपने आप को मेडिकल के लिए फिट रखें। अभी मेडिकल के लेटर ऐसा पता चल रहा है कि आने भी शुरू हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी आज ऐसा सुनने में आया कि सबको इन्फॉर्मेशन देना, जो हमारे थाने एरिया में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके घर पे सूचना देना है मेडिकल से संबंधित कि आपकी मेडिकल की डेट आ गई है। तो हमारे यहाँ के जो कांस्टेबल थे वो गए थे, हमारे थाने से भी शायद 4-5 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, तो आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। आगे एक मैं वीडियो बनाऊंगी सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है, वो मेरी पहली सैलरी कितनी आई थी और अभी कितनी सैलरी मिल रही है।